हमारे देश के लोकतंत्र का, हमारे देश के संविधान का मौलिक अधिकार है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी वोट का अधिकार, जो एक आम व्यक्ति वोट डालता है अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, आज उस वोट के अधिकार पर घोटाला कर रही है और इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। नई दिल्ली विधानसभा में एक बहुत बड़े स्तर पर एक वोटर स्कैम देश के सामने आया है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी कि किस तरह से वोटों का एक बहुत बड़ा घोटाला नई दिल्ली विधानसभा में हो रहा है। देश भर में, जैसे हम जानते हैं, हर साल एक समरी रिवीजन होता है, एक इलेक्टोरल रोल बनता है। क्यों? इस बात को जांचने के लिए कि किसी की मृत्यु तो नहीं हो गई, कोई एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में तो नहीं चला गया, कोई एक इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में तो नहीं चला गया। पूरी वोटर लिस्ट की एक रिवीजन होती है। ये वोटर लिस्ट की रिवीजन 29 नवंबर तक दिल्ली में चली, जहां पूरी एक मशीनरी इलेक्शन कमीशन की गली गली में गई, मोहल्ले मोहल्ले में गई, देखने के लिए कि किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, कोई शिफ्ट तो नहीं हुआ। और वोटर समरी रिवीजन के बाद अचानक से नई दिल्ली विधानसभा में हजारों एप्लीकेशन वोटर डिलीशन की आ जाती हैं कि किसी की मृत्यु हो गई, कोई शिफ्ट हो गया, कोई वहां पे रहता नहीं है। दूसरी ओर वोटर डिलीशन के अलावा समरी रिवीजन खत्म होने के बाद हजारों एप्लीकेशन नए वोटर जोड़ने की आ गई। अगर आप आंकड़े देखिए तो नई दिल्ली विधानसभा, जिसमें तकरीबन 1 लाख वोटर हैं, इस 1 लाख वोटर की विधानसभा में 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। 1 लाख वोटर और उसमें 10,000 अगर हम नए वोटर जोड़ दें तो ये जो नए वोटर जुड़े हैं, ये तो पूरे चुनाव को उलट पलट कर देंगे। यानी 10% एक्स्ट्रा वोटर जोड़ने की एप्लीकेशन 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में आई। और आप कुछ डेट्स देखेंगे तो आपको अचंभा होगा। 24 दिसंबर को 1103 एप्लीकेशन आई, 25 दिसंबर को 982 एप्लीकेशन आई, 27 दिसंबर को 547 एप्लीकेशन आई, 29 दिसंबर को 734 एप्लीकेशन आई, 30 दिसंबर को 779 एप्लीकेशन आई। यानी हर रोज 800, 900, 1000 एप्लीकेशन वोटर जुड़ने की। ये लोग समरी रिवीजन के समय कहां थे? अगर 29 नवंबर तक पूरी इलेक्शन मशीनरी एक एक गली, एक एक मोहल्ले में जा रही थी, तो 29 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में ये 10,000 लोग कहां से आ गए? इससे ये साफ है कि गलत तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश हो रही है। दूसरी ओर एक वोटर डिलीशन की भी बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अगर आप वोटर डिलीशन का आंकड़ा देखने जाइए तो 29 अक्टूबर और 2 जनवरी के बीच में 6,167 वोटर डिलीट करने की एप्लीकेशन आई। और एक दिन में कभी 500 एप्लीकेशन, कभी 600 एप्लीकेशन, कभी 1000 एप्लीकेशन। 19 दिसंबर को, सिर्फ 19 दिसंबर को 1527 एप्लीकेशन आई, 21 दिसंबर को 700 एप्लीकेशन आई, 24 दिसंबर को 518 एप्लीकेशन आई, 25 दिसंबर को 675 एप्लीकेशन आई।
तो जब समरी रिवीजन हो रहा था, जब इलेक्शन कमीशन के बूथ लेवल के अफसर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे थे, तब ये लोग क्यों नहीं वहां से शिफ्ट हुए दिखे? तो ये साफ है कि गलत तरीके से वोट काटने की साजिश हो रही है। और इसका आंकड़ा देखिए, 6167 जो वोट हैं, ये नई दिल्ली विधानसभा के कुल 5.77% वोट हैं। यानी 10% वोट को जोड़ना, 5.5% वोट को काटना, इतने में पूरे इलेक्शन में हेर फेर करने की साजिश। एक और आपको आंकड़ा बताती हूं। जो वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन आई, ये 6167 एप्लीकेशन, इसमें से 4283 4283 एप्लीकेशन मात्र 84 लोगों ने डाली। यानी 84 लोगों ने 4000 से ज्यादा लोगों की वोट काटने की एप्लीकेशन डाली। अब कौन है ये लोग जो इतने सारे लोगों की वोट कटवा रहे हैं? जिन लोगों का वोट कट गया है या जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, मृत्यु हो गई है, इलेक्शन कमीशन के लोग नहीं ढूंढ पाए, डोर टू डोर सर्वे में नहीं ढूंढ पाए, बूथ लेवल ऑफिसर जो 10 साल से ये काम कर रहा है वो नहीं ढूंढ पाया कि ये शिफ्ट हो गए, इनकी मृत्यु हो गई, ये वहां पे नहीं रहते हैं। पर इन 84 लोगों ने, इन 84 लोगों ने, ऐसे हजारों लोग ढूंढ लिए वोट काटने के लिए। सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब इन 84 लोगों को नोटिस देकर इलेक्शन कमीशन द्वारा, ईआरओ द्वारा हियरिंग के लिए बुलाया गया। और ये सनसनीखेज खुलासा, इस स्कैम का एक्सपोजे ये है कि जब इन ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया तो जो सारे ऑब्जेक्टर्स हियरिंग के लिए आए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमने कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल करी। मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूं। तरुण कुमार चौटाला जो एनडीएमसी क्वार्टर्स खान मार्केट में रहते हैं, जिनके नाम से 106 डिलीशन की एप्लीकेशंस आई हुई थी। जब तरुण कुमार चौटाला जी 2 जनवरी को हियरिंग के लिए आए तो उन्होंने कहा कि मैंने डिलीशन की एक भी एप्लीकेशन फाइल नहीं करी है। उषा देवी जो गोल मार्केट में रहने वाली हैं, उषा देवी जी के नाम से 52 डिलीशन की एप्लीकेशंस आई हैं। जब उषा देवी जी 2 जनवरी को हियरिंग के लिए आई तो उन्होंने कहा मैंने एक भी एप्लीकेशन फाइल नहीं करी है। तीसरा उदाहरण, श्री राजकुमार जिनके नाम से 82 डिलीशन की एप्लीकेशंस भरी गई थी, जो टी हट्स लक्ष्मीबाई नगर के निवासी हैं। जब 4 जनवरी को वो इलेक्शन ऑफिसर्स के सामने हियरिंग के लिए पेश हुए तो उन्होंने कहा 82 तो छोड़िए, मैंने एक भी एप्लीकेशन फाइल नहीं किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बहुत बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने का नई दिल्ली विधानसभा में स्कैम चल रहा है, घोटाला चल रहा है। फ्रॉड आइडेंटिटीज को यूज किया जा रहा है। ऑनलाइन वोटर लिस्ट से लोगों के एपिक कार्ड्स, उनके वोटर आईडी नंबर, उनके पते, उनके फोन नंबर लेकर झूठी एप्लीकेशंस डाली जा रही हैं और नई दिल्ली विधानसभा में चुनाव के को हेर फेर करने की साजिश हो रही है। इस पूरे प्रकरण में जो पूरी इलेक्शन कमीशन की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी रुख बहुत ज्यादा सस्पिशियस रहा है। जब इतने
इंक्रिमिनेटिंग प्रमाण, इतना इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस सामने आ गया, तो हमारा इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से सवाल है कि आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं बिठाई? ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कल एक पत्र लिखा है, ये पूरे डिटेल्स के साथ, किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बहुत बड़ा वोटर फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में, और हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से समय मांगा है कि वो हमें समय दें, और जिस प्रकार से इतना बड़ा वोटर स्कैम नई दिल्ली विधानसभा में हो रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और ये वोटर एडिशन और डिलीशन से लोकतंत्र के हनन की प्रक्रिया को तुरंत बंद होना चाहिए। मैं चाहूंगी कि राघव चड्ढा जी, जो नई दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं, वो डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से वोटर लिस्ट का मैनिपुलेशन हो रहा है और किस तरह से उस मैनिपुलेशन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के चुनाव अधिकारियों से लगातार हम संपर्क में हैं, उनसे संवाद करते आए हैं, और पिछले एक हफ्ते के भीतर जो चीज़ें उजागर हुई वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके सामने रखी गई। मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रक्रिया किसी भी मतदाता का नाम सूची से डिलीट कराने का बड़ा सरल होता है। या तो वो व्यक्ति खुद ही एक फॉर्म 7 इलेक्शन कमीशन में सबमिट कराकर ये कहता है कि मेरा पता बदल गया है, अब मैं इस क्षेत्र का मतदाता नहीं रहा, निवासी नहीं रहा, मेरा वोट यहां से काट दिया जाए। और दूसरा तरीका वोट डिलीट होने का होता है कि कोई उस व्यक्ति के ओर से उसके बिहाफ पर ऑब्जेक्टर बनके फॉर्म 7 इलेक्शन कमीशन में सबमिट करे, जिसमें यह लिखे कि मैं इस क्षेत्र का मतदाता हूं, मैं ऑब्जेक्टर हूं, और मेरी नजर में यह आया कि ये व्यक्ति जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, अब ये यहां नहीं रहते, इनका वोट काट दिया जाए। यानी कि एक हो गया ऑब्जेक्टर जो ये सूचना चुनाव आयोग को देता है फॉर्म 7 के माध्यम से, और उसमें वो मतदाता का नाम लिख देता है कि ये मतदाता अब यहां नहीं रहता, इसका नाम हटा दिया जाए। जब भी वोट काटने की प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो इस ऑब्जेक्टर को भी एक हेयरिंग के लिए बुलाया जाता है चुनाव आयोग के दफ्तर में, और उस दफ्तर में उस ऑब्जेक्टर से भी पूछा जाता है कि आपने इस प्रकार का आवेदन पत्र दिया, आप स्वीकारते हैं? वो बोलेंगे हाँ जी हम स्वीकारते हैं, और ऐसे फिर प्रक्रिया आगे चलती है। लेकिन बड़ी चौंका देने वाली चीज नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हुई, वो ये हुई कि 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी 3 दिन लगातार चुनाव आयोग की हेयरिंग नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के दफ्तर में हुई। उसमें तमाम ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया। कुल मिलाकर 11 ऑब्जेक्टर इन 3 दिनों में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के चुनाव आयोग के दफ्तर में आए, और 11 के 11 लोगों ने मना कर दिया कि हमने किसी प्रकार का आवेदन पत्र किसी वोटर का नाम काटने के लिए नहीं दिया है, हम ऑब्जेक्टर नहीं है, हमारे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है, हमने ना ये फॉर्म भरा, ना इस पे साइन किया, ना किसी के वोट काटने के लिए आपको कोई आवेदन पत्र दिया। ये बड़ी चौंका देने वाली बात है।
2 जनवरी को तरुण कुमार चौटाला जी जो एनडीएमसी क्वार्टर्स में रहते हैं खान मार्केट में, इनके नाम से 108 एप्लीकेशंस दर्ज करी गई थी वोट काटने, 108 लोगों के वोट काटने के लिए। उन्होंने आकर मना कर दिया कि मैंने इस प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी। उसके बाद उषा देवी जी, ये भी 2 जनवरी को पेश होती है, गोल मार्केट की निवासी हैं। इनके नाम से 22 नोटिसेस, 22 आवेदन पत्र दिए गए हैं 22 लोगों के वोट काटने के लिए, इन्होंने मना कर दिया। फिर सुनीता जी पेश होती हैं 3 जनवरी को, विपिन जी, मोनिका जी पेश होते हैं, ये भी मना कर देते हैं कि हमने कोई डिलीशन एप्लीकेशन नहीं दी। 4 जनवरी को राजकुमार जी जो लक्ष्मीबाई नगर में रहते हैं वो पेश होते हैं। इनके नाम से 88 एप्लीकेशंस है वोट काटने की, इन्होंने कहा हमने भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। ममता कुमारी जी काका नगर डीडीए फ्लैट्स में रहती हैं, ये कहती है हमने भी कोई आवेदन पत्र नहीं दिया किसी का वोट काटने के लिए, जबकि ममता कुमारी जी के नाम पर 60 लोगों का वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई है। ज्योति जी जो टाइप 2 क्वार्टर्स सेक्टर 2 DIZ एरिया पेशवा रोड पे रहती हैं, इनके नाम पे 125 मतदाताओं का वोट काटने की एप्लीकेशन है। इन्होंने भी पेश होकर कहा कि मैंने इस प्रकार का कोई वोट काटने की एप्लीकेशन आवेदन पत्र नहीं जमा किया है, ना भरा है। एक रुचि तिवारी जी, ये भी 4 जनवरी को पेश होती है, इनके नाम पर 25 एप्लीकेशन है। पंकज जी के नाम पर 1, नीरज जी के नाम पर 2, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके नाम का गलत इस्तेमाल हुआ, जिनका आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ, जिनका इंपर्सनेशन हुआ और उनके नाम, एड्रेस और एपिक नंबर का गलत इस्तेमाल कर कर उनके नाम पर न जाने कितने लोगों का वोट काटने के आवेदन पत्र दिए गए। और सबसे चौंका देने वाली बात, हमारे सांसद संजय सिंह जी की धर्मपत्नी का नाम काटने के लिए 2 फॉर्म 7 जमा किए गए, जिसमें से एक ऑब्जेक्टर है सुरेश देवी। ये भी 6 जनवरी को हेयरिंग में आती हैं और आकर पता लगता है कि इनके नाम पर, यानी कि सुरेश देवी जी जो कोई मतदाता है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की, इनके नाम से 27 लोगों का वोट काटने की एप्लीकेशन आई हुई है, जिसमें से एक हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी की धर्मपत्नी का। तो ये एक बहुत बड़ा प्रायोजित संयोजित ढंग से वोटर फ्रॉड नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। जब ये सारी चीजें हमारे मद्देनजर आई तो हमने जो आरओ है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के, उनसे बैठक करी और उन्हें कहा कि प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि जितने भी ये ऑब्जेक्टर्स हैं जिनके द्वारा वोट काटने के आवेदन दिए जा रहे हैं, ये सब फर्जी हैं। इनके नामों की चोरी, इनकी आइडेंटिटी की चोरी कर कर, इनके नामों का गलत प्रयोग कर कर लोगों के वोट काटने के आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं। इसीलिए 100% ऑब्जेक्टर वेरिफिकेशन, यानी कि वो लोग जिन्होंने आवेदन पत्र दिए किसी दूसरे का वोट कटवाने के लिए, जिसे सरल भाषा में ऑब्जेक्टर कहें, 100% ऑब्जेक्टर वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो जाता है। दुख की बात यह है कि आरओ ऑफिस ने, और जो आरओ, ईआरओ और एईआरओ और तमाम अधिकारी हैं, उन्होंने हमारी इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद हमने दूसरी मांग रखी कि आपको इन ऑब्जेक्टर्स की हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करनी चाहिए। ये जो 84-90 के आसपास ऑब्जेक्टर्स हैं, इनके घर जाइए, जिन्होंने 6000 लोगों का वोट काटने की एप्लीकेशन दे दी, इनसे पूछिए कि आप यहीं रहते हैं, यहां के मतदाता हैं, क्या आपने इस प्रकार का आवेदन पत्र दिया? तो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन इन ऑब्जेक्टर्स की होनी चाहिए। ये हमारी पहली मांग थी, ये चुनाव अधिकारियों ने मना कर दी। हमारी दूसरी मांग थी कि अगर आप हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आप हमें इनका पता दे दीजिए, हम करेंगे हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन। तमाम राजनीतिक दल जो है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, तमाम पार्टियों को इन ऑब्जेक्टर्स का नाम, पता, फोन नंबर सार्वजनिक तौर पे दे दीजिए। हम जाकर उनसे पूछ के बता देंगे कि क्या उन्होंने आवेदन पत्र दिए कि नहीं दिए, और भाजपा को भी, कांग्रेस को भी, तमाम पार्टियों को ये जानकारी दे दीजिए कि कौन है ये ऑब्जेक्टर्स। दुख की बात है कि हमारी इस दूसरी मांग को भी खारिज कर दिया गया और कहा गया कि ऑब्जेक्टर की डिटेल देने के लिए तो जी कोई प्रावधान ही नहीं है, तो हम कैसे दे दें आपको। हमने उसके बाद तीसरी मांग करी कि चलिए आप पता हमें नहीं दे रहे, आप नहीं चाहते हम जाएं, इन तमाम ऑब्जेक्टर्स को जो इतनी हजारों लोगों के वोट काटने के आवेदन पत्र दे रहे हैं,
इनको आप अपने चुनाव अधिकारी का जो दफ्तर होता है उसमें एक मीटिंग के लिए आमंत्रित करिए और उसमें तमाम राजनीतिक दलों के यानी कि हमारी पार्टी के भी प्रतिनिधि को बुला लीजिए। वही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पारदर्शी तरीके से हम इन सबसे पूछ लेंगे कि आपने कोई आवेदन पत्र दिया या नहीं दिया। दुख की बात यह है कि चुनाव अधिकारियों ने हमारी इस तीसरी मांग को भी खारिज कर दिया और कहा कि जी ये हम कैसे कर सकते हैं, ये तो उस ऑब्जेक्टर की प्राइवेसी जो है उस पे एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, हम नहीं इस प्रकार से कोई भी मीटिंग बुला सकते। हमने चौथी मांग रखी कि चलिए मीटिंग मत बुलाइए, आपको लग रहा है कि उनकी प्राइवेसी पे बहुत बड़ा हमला हो जाएगा ऑब्जेक्टर्स की, कम से कम टेलीफोनिक वेरिफिकेशन तो ऑब्जेक्टर्स की करा लीजिए। यानी कि चुनाव अधिकारी खुद फोन के माध्यम से एक एक ऑब्जेक्टर को फोन कर ये पूछे कि क्या आपका ये नाम है, क्या आपने इतने 85, 90, 100, 110 वोट काटने के आवेदन दिए हैं या नहीं दिए, और तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों को उस टेलीफोनिक वेरिफिकेशन का हिस्सा बना लीजिए। दुख की बात यह है कि इस टेलीफोनिक वेरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टर्स की जो हमने मांग रखी थी उसे भी चुनाव अधिकारियों ने नकार दिया और कहा कि यह भी हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि कोई प्रावधान नहीं है कानून में करने की। फिर हमने एक और बात कही, हमने कहा अच्छा आप हमें मत बुलाइए पर आप बंद कमरे में ही टेलीफोनिक वेरिफिकेशन कर लीजिए और जो जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने इस प्रकार का कोई वोट काटने का आवेदन पत्र नहीं दिया है वो स्वीकार करके उनके फॉर्म्स सारे खारिज कर दीजिए। दुख की बात यह है कि इस मांग को भी चुनाव अधिकारियों ने मना कर दिया और कहा कि जब तक ऑब्जेक्टर खुद हमारे दफ्तर चलकर नहीं आएगा और लिखित में नहीं देगा कि मैंने कोई आवेदन पत्र नहीं दिया तब तक हम उसके एक भी फॉर्म को खारिज नहीं करेंगे और हम इस प्रक्रिया को वोट काटने की जारी रखेंगे। यानी कि हमारी एक भी साधारण से साधारण मांग को भी स्वीकृति नहीं मिली और मोटे मोटे तौर पर यह सारे घटनाक्रम ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वोटर डिलीशन और वोटर एडिशन का एक फ्रॉड, एक धांधलेबाजी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। ये तमाम दस्तावेज हमने मुख्य चुनाव आयुक्त को भी एक पत्र के माध्यम से भेजे हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका कार्यालय जरूर इस पे संज्ञान लेगा और जल्द से जल्द कार्रवाई करेगा। मैं अनुरोध करूंगा संजय सिंह जी से कि अपनी बात आगे रखें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आतिशी जी ने और राघव जी ने काफी विस्तार से आप लोगों को नई दिल्ली विधानसभा में हो रहे चुनावी घोटाले के बारे में बताया। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भुक्तभोगी के तौर पे बैठा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग सुनिए कि किस प्रकार का चुनावी घोटाला हो रहा है। नाम काटने के लिए जिन लोगों का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या बोल रहे हैं, पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। वो अंकल का नाम क्या है? विजयपाल। आपने कोई एप्लीकेशन दी है किसी की वोट कटवाने के लिए? मधु नाम तो आपका है ना? मकान नंबर क्या आपका? G41। तो आपके नाम से गया हुआ है, पता नहीं कैसे समझ गया किसी का है ही नहीं। आपने बस अपने हस्बैंड का कटवाया था? नहीं, किसी बाहर के लोगों का कटवाने के लिए दिया? नहीं। पक्का? सर्वे करने नहीं आते हैं। पता नहीं आपके नाम पर कैसे आ गया, समझ नहीं आया उनको। सर्वे करने आया होगा। हाँ, सर्वे करने आते ना, उन्होंने पूछा था। अच्छा। तो जो मेरा देवर गुजर गया, हाँ वो गुजर गया, तो उन लोगों का कटवाया था, उनको वो है नहीं है। अच्छा, जो जिनकी डेथ हो गई सिर्फ उनका कटवाया था? अच्छा, बाहर किसी का कटवाने के लिए? नहीं, तो किसी का साथ तो कर दिया, उनके तो नाम उसके साथ सबके साइन ले लिया। अच्छा, ये पता नहीं मेरे को कहाँ से आ गया है। तो ये वो महिला हैं जिनके नाम से मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी गई। अनीता सिंह जी का वोट कटवाने के लिए इन्हीं के नाम से, मधु के नाम से एप्लीकेशन दी गई और जब इनके पास लोग पहुंचे और इनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमको तो कोई मतलब ही नहीं, हमारे घर में जिन लोगों की डेथ हो गई थी हमने उनका नाम कटवाने के लिए जरूर कहा, हमें और किसी के नाम कटवाने से कोई लेना देना नहीं। अभी विस्तार से एक एक नाम आपके सामने आतिशी जी ने और राघव जी ने बताया
कि जिन लोगों के नाम से 150, 172, 150, 180 लोगों के नाम काटने की एप्लीकेशन पड़ी है, वो आ रहे हैं कह रहे हैं हमने तो एप्लीकेशन ही नहीं दिया। तो ये चुनाव आयोग के नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, जहां के विधायक अरविंद केजरीवाल जी हैं। और क्या यह बात केंद्रीय चुनाव आयोग को नहीं दिख रही है? क्या यह बात सीईओ को नहीं दिख रही है? क्या यह बात जो यहां के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, डीएम जो हैं, उनको नहीं दिख रही है? मैं वहां बातचीत करने भी गया था, राघव जी भी साथ में थे उस समय। उनके जो जवाब थे वो बड़े हैरान करने वाले थे। कह रहे थे साहब जिन लोगों ने नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है, हम उनका नाम उजागर नहीं कर सकते। हमने कहा यह बहुत अच्छी बात है, जिनका नाम कट रहा है उनका नाम उजागर हो रहा है, सबको पता चल रहा है भाई इनका नाम कट रहा है। जब वो लोग ऑब्जेक्टर हियरिंग पे आते हैं तब वो अपना चेहरा सामने लेके आते हैं, हम उनकी शक्ल देख पाते हैं, अधिकारी उनकी शक्ल देख पाते हैं, पार्टियों के प्रतिनिधि वहां हियरिंग में मौजूद रहते हैं, वो उनकी शक्ल देख पाते हैं। उनसे पूछा जाता है आपने इनके नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है? वो कहते हैं हां या ना। 11 में से 11 अब तक कह चुके हैं साहब हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। तो जब हमने कहा कि भाई जब लोग खुद ही से कह रहे हैं कि हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, तो आप इसकी प्रक्रिया को खत्म कीजिए, बंद कीजिए, रोक दीजिए। कह रहे नहीं हम फिर भी चलाएंगे डिलीट करने की प्रक्रिया को। अब आप समझ रहे कितना बड़ा जिद और कितना बड़ा चुनावी घोटाला करने की मंशा है। हमने कहा कि भाई ये जो टेलीफोन आप करेंगे उस दौरान हम लोगों के एक कोई प्रतिनिधि वहां पे बैठे रहे। नहीं साहब ये भी नहीं हो सकता। अच्छा जो टेलीफोन पे मना कर दें आपको कि हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, उसकी प्रक्रिया को आगे मत बढ़ाइए। नहीं ये भी नहीं कर सकते। इसका मतलब डिलीट करना ही करना है। एक विधानसभा क्षेत्र में जहां पे 29 नवंबर को चुनाव विभाग के द्वारा चुनाव में शामिल अधिकारियों के द्वारा कौन रहता है नहीं रहता है इसकी जांच पड़ताल हो गई। समरी रिवीजन की वोटर लिस्ट बन गई और वो वोटर लिस्ट बनने के बाद समरी रिवीजन की लिस्ट आने के बाद 29 नवंबर के बाद 10,500 वोट यानी कि लगभग 10.5% वोट नए जोड़े जा रहे हैं और 6.2% वोट काटे जा रहे हैं। ये कितना बड़ा घोटाला है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और नियम ये कहता है, चुनाव आयोग का नियम ये कहता है, चिल्ला चिल्ला के नियम कहता है कि अगर 5 से ज्यादा वोट काटने की एप्लीकेशन पड़ती है तो ईआरओ जो होता है उसको जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यानी कि स्वयं सशरीर जाके उसको निरीक्षण करना पड़ेगा कि ये जो वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन दी गई है जिसकी संख्या 5 से अधिक है, ये लोग सही है या गलत है। उस प्रक्रिया का भी पालन नहीं हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ने से पहले चुनाव हार चुकी है और दिल्ली में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में केजरीवाल जी की विधानसभा क्षेत्र में उनको मालूम है कि उनको बहुत बुरी हार का सामना करना है, तो इसलिए वो चुनावी घोटाले के माध्यम से चुनाव जीतने की मंशा रखना चाहती है। उसकी ये गलतफहमी हम लोग दूर कर देंगे और मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि आप तत्काल हस्तक्षेप करिए और इन बातों को ध्यान दीजिए कि इतने बड़े पैमाने पर यह घोटाला आपके नाक के नीचे कैसे हो रहा है और जो अधिकारी इसमें शामिल हैं, जो ये फर्जी ऑब्जेक्टर्स को संरक्षण देने में लगे हुए हैं, जो ये काल्पनिक और
मैं तो कहूंगा भूत ऑब्जेक्टर, जिनका कोई अता पता ही नहीं है, ये भूत ऑब्जेक्टर जो हैं, नाम कटवाने वाले, इनको प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं और इनके दिए गए एप्लीकेशन के आधार पर नाम काटने में लगे हुए हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। ये मैं चुनाव आयोग से अपील करूंगा। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक दो दिन में फाइनल होने की संभावना है इलेक्शन की डेट, तो क्या आप ये मांग करेंगे कि जब तक ये आप घोटाले का आरोप लगा रहे हैं चीज क्लियर नहीं हो जाती, इलेक्शन अनाउंस न किया जाए? देखिए, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी करीब 10 दिन तक वोटर एडिशन डिलीशन की प्रक्रिया चलती है। हमारी ये मांग है कि जो नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, सबसे पहले उस पे इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। एक बहुत बड़े स्केल पे फ्रॉड हो रहा है। हर व्यक्ति जो ऑब्जेक्टर्स की हियरिंग पे आया है, हर व्यक्ति कह रहा है, 100% लोग कह रहे हैं जी मैंने नहीं भरा। ये बिल्कुल वही है, ये घोस्ट ऑब्जेक्टर्स हैं। तो इनके नाम पे फॉर्म कौन भर रहा है, क्यों भर रहा है, किस आईपी एड्रेस से भरे गए, किस साइबर कैफे से, किस कंप्यूटर से भरे गए, इसकी जांच होना जरूरी है। दूसरी बात, जब तक ये जांच नहीं होती है, इन ऑब्जेक्टर्स की ऑब्जेक्शन के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। बिकॉज ये बिल्कुल साफ है कि अगर आप 1 लाख वोटर्स की विधानसभा में 6% वोट काट दें और 10% वोट जोड़ दें, ये तो पूरे चुनाव के गणित को ही उलटफेर कर देगा। तो ये बिल्कुल क्लियर कट कॉन्स्पिरेसी है अरविंद केजरीवाल जी के चुनाव में हेर फेर करने की, और इसीलिए हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इसके लिए समय मांगा है। आपसे 2 सवाल है। क्या इस मामले को आप लोग कोर्ट भी ले जा सकते हैं? क्या ये आपके पास ऑप्शन है? क्योंकि अब जो फाइनल लिस्ट है तो मतदाताओं की वो जारी हो रही है। दूसरा सवाल आपसे रिलेटेड है, क्योंकि कालका जी के जो प्रत्याशी बीजेपी ने बनाए हैं, उन्होंने कल जिस तरीके की टिप्पणी की है उसको आपने भी सुना होगा। किस तरीके से आप उसे देखते हैं और क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, जो आपका पहला सवाल है कोर्ट को लेके, हम सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। कुछ दिन पहले इस वोटर डिलीशन के मुद्दे को लेके हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मिले थे और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस सीईसी का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रहा था, और उन्होंने उसके बाद ये आदेश पारित किए थे कि किसी भी वोटर डिलीशन की जब फील्ड वेरिफिकेशन होती है तो सब पार्टी के प्रतिनिधियों को बताया जाएगा और वो चुनाव अधिकारियों के साथ इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे। उन्होंने दूसरा भी एक आदेश पारित किया था कि अगर किसी भी बूथ से 2% से ज़्यादा वोट काटे जा रहे हों, या अगर कोई एक व्यक्ति 5 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगा रहा हो, तो जो भी ईआरओ है वो खुद जाकर पर्सनली उसको फिजिकली वेरीफाई करेगा। तो हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो इंटरवेंशंस थे उनसे बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने भी लोकतंत्र को बचाने के लिए आदेश दिए। अभी भी हमने उनसे समय मांगा है कि हम उनको इस पूरे वोटर घोटाले के बारे में बताएंगे, और हमें उम्मीद है कि कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन द्वारा ही इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया जाएगा। ये नई दिल्ली में रमेश बिधूड़ी के बयान पे मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूँगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हज़ारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं।
आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। कहें कि अगर आतिशी ने एक सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। राघव जी, आपने दो बातें की। एक आपने तफसील से बताया कि आपने 4-5 ऑप्शन दिए थे चुनाव आयोग को, उन्होंने एक भी नहीं माना। दूसरी तरफ आपने बताया कि हियरिंग हुई, उसमें लोग आए और उन्होंने बोला कि हमने तो कोई आपत्ति नहीं दी। तो ये दोनों बातें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। आप फिर से बताइए, हियरिंग हुई? आपने एक तरफ बोला कि हमने जितने भी ऑप्शन दिए थे चुनाव आयोग में सब कर दिए कि हम तो ये आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ आपने कहा कि चुनाव आयोग में लोग आए जिन्होंने आवेदन दिए थे और उन्होंने माना कि हमने तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ, कुल मिलाकर 100 से ज्यादा लोगों ने ऑब्जेक्टर्स की भूमिका में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोट काटने के लिए, अन्य लोगों के वोट काटने के लिए एप्लीकेशंस दर्ज करें। उसमें से मात्र 11 लोग ही अभी तक की हियरिंग्स में सामने आएंगे और लोगों का सामने आना बाकी। जो 11 लोग अभी तक सामने आए वो 11 के 11 लोगों ने मना कर दिया कि हमने वोट काटने की कोई एप्लीकेशन नहीं दी। जो बाकी लोग हैं, हमारा ये मानना है कि 11 के अतिरिक्त भी जितने भी बाकी ऑब्जेक्टर्स हैं वो भी सब इसी चीज के शिकार हैं कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल हुआ, उनकी आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल हुआ और उन्होंने किसी प्रकार का कोई आवेदन पत्र नहीं दिया। तो ये जो घोस्ट ऑब्जेक्टर्स सामने लाए गए हैं लोगों का वोट कटवाने के लिए, ये घोस्ट ऑब्जेक्टर्स बीजेपी पे ही घोस्टिंग कर रहे हैं। दीज घोस्ट ऑब्जेक्टर्स आर घोस्टिंग ऑन द बीजेपी। और साफ तौर पे जैसे जैसे ये हेयरिंग्स की प्रक्रिया चल रही है, लोग सामने आ रहे हैं, ये साफ होता जा रहा है कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्टर्स फर्जी हैं। दूसरी चीज, मान लीजिए कि और भी लोगों का इस प्रकार से नाम इस्तेमाल हुआ जिनके नाम पर वोट काटने की एप्लीकेशंस दर्ज करी गई, लेकिन वो गांव गए हुए हैं, दिल्ली के बाहर हैं, कोई अपने किसी काम से व्यस्त है, किसी पारिवारिक शादी के लिए, किसी फंक्शन के लिए बाहर गया हुआ है, या नौकरी पेशा आदमी है, वर्किंग डे पर ऑफिस से छुट्टी लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर इस पूरी हेयरिंग का हिस्सा नहीं बन सकता। उन लोगों का क्या होगा? जो लोग पहुंचेंगे नहीं अपने नाम ये बताने के लिए कि जी हमने कोई आवेदन पत्र नहीं दिया, जब लोग जाएंगे नहीं तो उनके सारे जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको तो चुनाव आयोग लगातार प्रोसेस किया जा रहा है और नाम डिलीट किए जा रहा है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि 100% ऑब्जेक्टर वेरिफिकेशन हो, ताकि 100 के 100% ऑब्जेक्टर वेरिफिकेशन से सामने आ जाए कि कौन जेन्युइन ऑब्जेक्टर है और कौन घोस्ट ऑब्जेक्टर है। सर, एक और सवाल है। अमित शाह की मौजूदगी में गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी ने ये कहा है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल दिया जाना चाहिए रकाबगंज गुरुद्वारे में। देखिए, पहले तो ये जो अभी राघव जी ने जो बात कही है, आप लोगों ने स्वयं से देखा, जिन लोगों के नाम डिलीट करने के लिए गए थे, आप सारे लोग थे साथ में। मैंने कैमरे के सामने उन लोगों को किया था कि 40-40 साल से वो लोग उसी जगह पे रह रहे हैं। इसका मतलब कि उनका नाम जबरन कटवाया जा रहा है और नाम लेने की जरूरत नहीं, सर्वविदित है ये कि ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है।
एकदम बीजेपी करवा रही है, बीजेपी वाले ही नाम कटवा रहे हैं और ये टारगेट करके कटवा रहे हैं जहां पे परंपरागत रूप से अरविंद केजरीवाल जी के समर्थक रहते हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक रहते हैं, आम आदमी पार्टी के वोटर रहते हैं। उन्होंने आपके कैमरे के सामने आके कहा कि हम आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, केजरीवाल जी को वोट करते हैं, बिना डरे हुए कहा, और हमारे वोट काट दिए गए। 40-40 साल से जो लोग एक जगह पे रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा घोटाला है। 3-4 स्तर पे हम पकड़ चुके इनको और आपके सामने कर चुके। संजय जी, क्या आप लोगों को डर लग रहा है क्या कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हार भी सकते हैं? जिस तरह ये बड़ी अजीब सवाल पूछा आपने। मतलब चुनाव की प्रक्रिया को साफ सुथरा करना, अच्छा करना, डरना है या सजग होना है? मतलब चुनावी घोटाले को रोकने के लिए प्रयास करने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी एक सजग, सतर्क, लोकतंत्र के प्रति आस्थावान पार्टी है। मेरा सवाल इसलिए था कि तो हम इस चुनावी प्रक्रिया को साफ सुथरा चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग कह रहे हैं कि 15% वोट इधर उधर हो जाएगा तो परिणाम में सीधा परिलक्षित होगा। इस हिसाब से 15% वोट का हेरफेर कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी घोटाले के माध्यम से, वो हमने आपको बताने का प्रयास कई किया। विधानसभाओं का जिक्र उठा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से सब कुछ नई दिल्ली पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, शायद इसलिए भी ये सवाल उठ रहा है। फिर वही बात, हमने तो एक एक विधानसभा का पढ़ के बताया आपको, तुगलकाबाद के एक बूथ का बताया कि जहां पे 13